बीकानेर के सीमावर्ती इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईएसआई महिला एजेंट के जाल में फंसकर सूचना भेजने वाला जासूस गिरफ्तार कर दिया है। महिला एजेंट बनकर फंसाया दंतौर के युवक को पिछले 2 साल से संपर्क में था, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, सामरिक महत्व की भेज रहा था जानकारी, साथ ही अन्य महिला हैंडलर को भी भेजी जानकारी। पत्रकार बनकर महिला एजेंट कर रही थी बात। कुलायत के सीओ को अंदेशा हुआ था। उसके बाद पुलिस मुख्यालय को दी गई थी खबर। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से की गई कार्रवाई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर जिस अंदाज में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इसको आप हनी ट्रैप कहिए, लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई में हम किसी के भी साथ अपने देश की महत्वपूर्ण जानकारी, अपनी सेना की महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं? एक तरफ वो सैनिक है, वो सरहद पर हमारे लिए दिन रात जान जोखिम में डालकर खड़े हैं, और दूसरी तरफ हम हैं कि हम अपनी जानकारी के जरिए उनको खतरे में डालते हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, इस शख्स के बारे में जरा बताइए, कहाँ का रहने वाला है और हनी ट्रैप का शिकार हुआ या पैसों का भी लालच इसको दिया गया? देखिए, ये सीमावर्ती जो गांव इलाका है, उसका गांव है आनंदगढ़। विजेंद्र वहीं का ही रहने वाला है। नरेंद्र कुमार 22 साल इसकी उम्र है। और देखिए, जो बात आई है वो ये आई है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से महिला एजेंट से संपर्क में था, और जिसे और 2 साल के करीब हो गया। पूनम बाजवा नाम का फेसबुक पर अकाउंट था, जिसको कहा जा रहा है कि जो बताया गया था, इसको भटिंडा निवासी है और बीएसएफ में खुद को डाटा एंट्री ऑपरेटर बताती थी। उसने इससे दोस्ती की, शादी का प्रलोभन दिया, अपने व्हाट्सएप नंबर दिए, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो संवेदनशील सूचनाएं जैसी विजेंद्र होती है, सड़क, पुल, बीएसएफ पोस्ट, टावर, आर्मियों की गाड़ी की फोटोग्राफ, प्रतिबंधित स्थानों के फोटोग्राफ, और ये सब जो है वीडियो वगैरह उससे प्राप्त करती रही। इतना ही नहीं, उस महिला पाक एजेंट के कहने पर इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बॉर्डर इलाके में बनवाया। तो पूछताछ की गई, ऐसा कोई शक वहां के सीओ को हुआ। उसके बाद इसको इस तरह सर्विलांस में लिया गया। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी एक अन्य महिला पाक हैंडलर जो है, वो भी इसके संपर्क में थी, जो अपना नाम सुनीता बताती थी, खुद को यहाँ के नामचीन अखबार का पत्रकार बताते हुए इससे संपर्क में रही। ये सब चीजें जब इसके मोबाइलों में वगैरह में मिली, तो शास्त्रीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और ये सारी कार्रवाई विजेंद्र मुख्यालय से हुई है। एडीजी संगाथिर ने इस पूरे मामले का एक तरह से जानकारी जो है प्रेस के साथ साझा की। लक्ष्मण, आपने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती थी, वीडियो कॉल होती थी, सूचनाएं साझा होती थी। एक गंभीर सवाल है। सवाल यह है कि क्या वो व्हाट्सएप नंबर भारत का है? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान का किसी अन्य देश का होगा तो आसानी से पता चलता है नंबर से कि वो देश का नहीं है। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। और देखिए, विजेंद्र, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने और हमने इसको खबर को पहले भी उठाया था कि इन इलाकों में इस तरह से जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए जा रहे हैं, जो नंबर कई बार पाकिस्तान के होते हैं, उनसे भी बनवाए जा रहे हैं। उनकी मोडस ऑपरेंडी यही रहती है। हालांकि वो नंबर आप जानते हैं वहीं के होते हैं, और उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पत्रकार बन जाना बहुत आसान है। पत्रकार बनकर इसलिए भी ये निकल कर आया है विजेंद्र कि वो अपने आप को पत्रकार बताती है, हालांकि वो यहाँ के पत्रकार बताया है उसने। तो ये सिम्स वगैरह अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज्वाइंट इंट्रोगेशन भी होगा, आप जानते हैं, जब इस तरह से जासूसी के आरोप हैं, तो वो तमाम एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। उसके बाद कुछ और चीजें सामने आ पाई। लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।